अगर कोई लड़की आपको पसंद आती है और आप उसे अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, तो एक तरीका ये भी है कि आप उसे अपने मैस्कुलिन क्वालिटीज़ यानी मर्दों वाले गुणों से आकर्षित कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मैस्कुलिन क्वालिटीज़ यानी मर्दों वाले गुणों से किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि मैस्कुलिन क्वालिटीज़ यानी कि मर्दों वाले गुण क्या होते हैं। तो ऐसे कोई भी गुण जो मर्दों से रिलेटेड है या मर्दों पे शोभा देते हैं या ट्रेडिशनली उन गुणों को मर्दों के साथ जोड़ा जाता है, वो सारे मैस्कुलिन क्वालिटीज़ मानी जाती हैं। तो आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप अपने मैस्कुलिन क्वालिटीज़ यानी मर्दों वाले गुणों को किसी लड़की को दिखाकर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगर कोई लड़की आपको पसंद आती है तो आवश्यक है कि आप उसे इस बात का एहसास दिला दें कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं और कभी भी उससे दूर जा सकते हैं। अगर कोई रिश्ता ठीक से नहीं चले तो आप उससे दूर जा सकते हैं। तो आप अगर अपने बिहेवियर से ये दिखाओगे कि आप उसकी बहुत केयर करते हो, उसके साथ जो भी रिलेशनशिप है उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, तो फिर वो आपके प्रति आकर्षित कम होगी। पर आपको ये शो करना है कि आपको उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और कभी भी आप उससे दूर जा सकते हैं। अगर आप ऐसा बिहेव करोगे तो लड़की आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बार में कोई लड़की आपको मिलती है और आप उसके पास जाते हैं और उससे बात करना शुरू कर देते हैं और अचानक से आप उसको बोलते हैं कि मैं 2 मिनट में अपने दोस्तों से मिल के आ रहा हूँ, और आप उससे विदा लेके अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं और फिर आप कुछ समय के बाद वापस उसके पास आते हैं, तो उस लड़की के मन में आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण पैदा होगा, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि कभी भी किसी भी वक्त आप उसे छोड़ के जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई लड़का उस लड़की के पास आता है बात करने के लिए और उससे पसंद करता है और उससे चिपक के बातें किए जा रहा है देर तक और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि लड़की उसके प्रति आकर्षित कम होगी। तो लड़कियों के मन में ऐसे लड़कों के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है जो किसी भी समय उसे छोड़ के जा सकते हैं। तो आपको भी ये बिहेवियर किसी भी लड़की के साथ शो करना है कि आप उसे छोड़ के जा सकते हैं अगर चीज़ें ठीक से काम नहीं करी तो। दूसरी चीज़ आपको ये दिखानी है लड़की को कि अगर उसका कोई बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसे साफ साफ बता देते हैं, अपने फीलिंग्स को छुपाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, लड़की आपको अपने बारे में बात करते समय बताए कि बचपन में उसने अपने फादर के पॉकेट से पैसे चुराए थे, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि कोई बात नहीं, अच्छी बात की तुमने, बल्कि आपको साफ साफ बोलना चाहिए कि ये बात अच्छी नहीं है और तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। या फिर आप मजाक में ये बोल सकते हैं कि क्या आज भी तुम अपने पापा के पॉकेट से पैसे चुराती हो, ये तो बड़ी बुरी बात है। तो आपको अपने बिहेवियर से ये नहीं शो करना है कि आप लड़की को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहे वो अच्छा काम कर रही है बुरा कर रही है उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये दिखाना है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती उसके बारे में तो आप साफ साफ बिना हिचक के उसे बताते हैं। इस हाल में वो आपको ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि अगर आप लड़की को खुश करने के लिए उसकी हर बात में सपोर्ट करेंगे तो इस बात का एहसास उसे हो जाएगा कि आप उसे खुश करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और फिर आपके प्रति उसका आकर्षण कम हो जाएगा। आपको अपने मन की बात लड़की को बताने में हिचक नहीं करना चाहिए, भले ही वो लड़की को पसंद आए या ना आए। फॉर एग्जाम्पल, लड़की ने आपको डेट पे आने का टाइम दिया है और वो डेट पे नहीं आती है, तो आपको उसको मैसेज करके बताना चाहिए कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता हूँ कि कोई टाइम दे के नहीं आए और मेरा टाइम वेस्ट करे। तो आगे से तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो। अगर आप इस बात का एहसास उसे दिला दोगे कि आपकी टाइम की कीमत है और कोई आपको टाइम देकर नहीं आए और आपका टाइम वेस्ट करे, तो ये बात आपको पसंद नहीं आती है। फिर वो लड़की आपको ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि अगर वो आपके साथ बुरा सलूक कर रही है, बुरा व्यवहार कर रही है और आप उससे भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी अपनी कोई सेल्फ स्टीम नहीं है। और अगर ऐसा शो करोगे तो लड़की के मन में आपके प्रति आकर्षण और इज्जत दोनों कम हो जाएगी। हम अपने रियल लाइफ में कितनी बार रूल्स के साथ जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का रूल होता है कि वो सुबह उठते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। किसी का रूल होता है कि वो संडे को रात में किसी पार्टी में नहीं जाते हैं क्योंकि सुबह उन्हें उठना होता है ऑफिस जाने के लिए। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आप लड़की को अपने रूल्स के बारे में बताना भूले नहीं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपकी लड़की संडे को शाम में किसी पार्टी के लिए बुला रही है तो आप मना कर सकते हैं ये बोल के कि मेरा रूल है कि मैं रात में जल्दी सो आता हूँ संडे को, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता है मुझे। या अगर किसी पार्टी में आप लड़की के साथ है तो आप उससे यह बोल के विदा ले सकते हैं कि मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी सोना है मुझे, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा रूल है कि मैं 10 बजे रात के आगे किसी पार्टी में नहीं रुकता। तो ऐसे आप अपना रूल दिखाकर, अपने बाउंड्रीज को दिखा के लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ज़्यादा आसान भी बना सकते हैं। अगर आप लड़की को खुश करने के लिए अपने सारे रूल्स तोड़ दोगे तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा और लड़की भी आपको पसंद नहीं करेगी।
इतनी बार क्या होता है कि किसी लड़की को खुश करने के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए लड़के उसकी हर बात को मान जाते हैं। अगर वो कुछ सही डिमांड नहीं करे तब भी उसकी बात को मान जाते हैं और उसकी नज़र में अच्छा बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको ये दिखाना है कि अगर उसका कुछ ऐसा डिमांड है जो कि अनफेयर है, जो गलत है, तो आप उसे मना कर सकते हैं। और इस बात की आपको फ़िक्र नहीं है कि लड़की इस बात से खुश होगी कि नहीं खुश होगी, क्योंकि आपके अपने रूल्स हैं, आपके अपने कायदे हैं। और अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है तो उसे आप साफ-साफ किसी को बता सकते हैं, बिना इस बात की फ़िक्र किए कि सामने वाले को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में गए हैं और वहाँ पे आपको कोई लड़की मिली है और थोड़ी देर में वो लड़की आपसे बात करने के बाद बोले कि प्लीज़ आप हमारे शॉपिंग बैग्स का ध्यान रखना, हम आधे या 1 घंटे में बाहर से आ रहे हैं। तो ये आपको चौकीदारी का जो काम दिया जा रहा है, आपको पसंद नहीं आएगा। तो लड़की को खुश करने के लिए आप इस बात को एक्सेप्ट मत कर लो। आप उसे साफ-साफ बता दो कि चौकीदारी मेरा काम नहीं है, सॉरी मेरे पास और भी काम है और मैं इसका ध्यान नहीं रख पाऊँगा। तो अगर आप अपने बाउंड्री फिक्स करते हो और उसके किसी गलत डिमांड को मना कर देते हो, तो इससे आप उसकी नज़र में और अच्छे हो जाओगे और आपके प्रति वो ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। कितनी बार किसी नई लड़की से मिलने पे वो लड़की आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, तो अपने बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताएंगी जिससे आप उसकी तारीफ़ करो। पर अगर आप उसके जाल में फंस गए और उसकी तारीफ़ किए जा रहे हैं शुरू में ही, तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको वो ऐसी बातें बताए जो आपको इम्प्रेस करने के लिए हैं, तो आपको जल्दी इम्प्रेस नहीं होना है और उसकी तारीफ़ नहीं करनी है या तारीफ़ बहुत कम करनी है। अगर आप उसकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करोगे और बार-बार करोगे, तो उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाता है। लड़की की तारीफ़ करके आप उसका आकर्षण नहीं पा सकते हैं। कितनी बार क्या होता है कि कोई लड़का किसी लड़की से मिलता है तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और वो जो भी बोलती है उसमें उसकी तारीफ़ करता है, एग्री होता है। तो अगर वो जो भी बोलती है उसमें हाँ में हाँ मिलाओगे आप, तो ये ज़रूरी नहीं कि लड़की इम्प्रेस हो जाए आपसे, बल्कि उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि आप उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा बिहेवियर करके आप लड़की की नज़र में नीचे चले जाओगे और वो आपके प्रति आकर्षण महसूस नहीं करेगी। तो अगर वो कुछ ऐसी बात बोल रही है जिससे आप सहमत नहीं हो, तो आप साफ-साफ बोल दें कि आई डोंट एग्री विद दिस और आप अपना स्टैंड रखें वहाँ पे। अगर उसकी कोई बात से आप सहमत हो तभी आप उसकी बात से सहमत हो। केवल उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी किसी बात पे सहमत होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है और ऐसा करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतनी बार क्या होता है कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लड़के अपना पर्सनैलिटी भी चेंज करने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर कोई लड़की बोलती है कि उसे सीधे-साधे भोले भाले लड़के पसंद आते हैं, तो अपने बिहेवियर में ऐसा चेंज लाने की कोशिश करते हैं कि लड़की के सामने लगे कि वो काफ़ी सीधे और भोले भाले हैं। पर ऐसा करना गलत होता है, क्योंकि लड़की समझ जाती है कि आप बनावटी बिहेव कर रहे हैं उसके सामने उसे खुश करने के लिए और उसके मन में आपके प्रति आकर्षण कम हो जाता है। तो आपको ऐसा बिहेव करना है जैसा आप एक्चुअली हैं। आप बनावटी बिहेव करके लड़की को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। और अगर लड़की को एहसास हो जाएगा कि आप अपने पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं उसे खुश करने के लिए, अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं उसे इम्प्रेस करने के लिए, तो वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगी और उसके मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि अपने पर्सनैलिटी को जैसा भी है ऐसा ही रखें। लड़की को खुश करने के लिए अपने पर्सनैलिटी में या अपने बिहेवियर पैटर्न में चेंज मत लाएं। अगर आप जेन्युइन बिहेवियर करोगे जैसा आप एक्चुअली हो, तो फिर वो इस बात का एहसास कर जाएगी कि आप अपने नेचुरल बिहेवियर में हैं और आपके प्रति वो ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। तो मेरे बताए हुए इन मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को शो करके, मर्दाने बिहेवियर को शो करके आप लड़की की नज़र में ज़्यादा अच्छे बन पाओगे, वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित हो पाएगी और ये आपके लिए भी और लड़की के लिए भी, दोनों के लिए ज़्यादा सही होगा। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।